तो किस तरह तैयारियां हैं, क्या प्रोग्राम है आपका? नमस्कार, DRS न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। योगी जी और मोदी जी ने राम मंदिर को बनाने का संकल्प लिया था और हमारे पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी का एक इच्छा थी, दिल से इच्छा थी कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। तो उसी राम मंदिर के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है, जैसे कि सरकार का भी निर्देश है कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर नगर में, जितने भी मोहल्ले में मंदिर हैं सभी में सजावट होनी चाहिए, सभी में पूजा पाठ होना चाहिए। उस दिन अयोध्या में भीड़ ना होके, सुरक्षा की दृष्टि से भी और भी कारणों से वहाँ पर भीड़ ना होके आप अपने अपने मंदिरों में, ताकि पूरे प्रदेश में एक दिवाली मने, पूरे देश में एक दिवाली मने, ये उत्सव करने के लिए लोगों ने वो किया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग इसको इसी क्रम में हम लोगों ने 15 तारीख से 22 तारीख तक हम लोगों ने प्रण किया है कि हम लोग यहाँ पे एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। और भागवत कथा के साथ में हम लोग यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर था हनुमानगढ़ी का, तो उसमें उसका जीर्णोद्धार करवाने के साथ हम लोगों ने उसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग परिवार की स्थापना करवा रहे हैं। साथ में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करवा रहे हैं। और श्री राधा कृष्ण की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया है, जो कि वियतनाम के पत्थरों से बनी है। और जो यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा, अभिषेक के लिए पूरे देश से सभी नदियों का जल लाया गया है, आपके मानसरोवर झील से लेकर के और कन्याकुमारी तक, समुद्र से लेकर के गंगा सागर उधर, और गंगा, जमुना, सरस्वती, बाकी जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों का जल लेकर के हम लोग उससे अभिषेक करेंगे। और मथुरा के जो हमारे भागवत कथा करेंगे स्वामी जी, वो मथुरा के श्री हिमेश शास्त्री जी महाराज हैं, जो कि यहाँ पर भागवत कथा करेंगे। 7 दिन चलेगी भागवत और 8वें दिन भंडारा और अपना वो होगा भंडारा और हवन होगा। इसके साथ में 15 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें कि 151 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी और उसी के साथ इसका शुभारंभ होगा कार्यक्रम का। स्थानीय लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? स्थानीय लोगों से मेरी अपील यही है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जुड़ें और जुड़कर इस कार्यक्रम के भागीदार बने और इस भागवत कथा को सुने। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें हमने 22 तारीख को, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन हमने वहाँ के राम मंदिर का यहाँ पर डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के लिए LED भी लगा रहे हैं, जो कि लाइव टेलीकास्ट करके यहाँ पर सबको दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही शाम को आतिशबाजी की भी व्यवस्था है 22 तारीख को। दीपावली मनाई जाएगी जी, पूरी दीपावली मनाई जाएगी, पूरी खुशियाँ, और हर घर में दीपक जले, हर घर में ये है, यही हमारी सभी से अनुरोध है कि हर घर में दीपक जलाइए, क्योंकि 500 साल बाद भगवान राम अपनी जगह पर विराजमान हो रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही। और ये प्रोग्राम किस गांव में हो रहा है? ये छताही कला गांव है, सागर तहसील में, तहसील से 1.5 किलोमीटर है हमारा घर, यहीं पर ही हो रहा है, यहीं पर हमारा मंदिर भी है, वहीं पर ही प्रोग्राम हो रहा है। आज की जो यंग जनरेशन है वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है और इन सब चीज़ों में, जैसे धार्मिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी कम हो रही है, क्या ऐसा है? आप सही कह रहे हैं कि यंग जनरेशन जो है वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो कई देशों में हम गए, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो लोग अपने इंडियन कल्चर से प्रभावित हैं। वो लोग योगा सीख रहे हैं, वो लोग हमारे मंदिरों में जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो लोग इन सब चीज़ों से प्रभावित हैं, वो लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। तो क्या लेकिन मैसेज है आपका उन सबको? हमारा मैसेज ये है कि हमारा कल्चर जो है वो सर्वोत्तम है, पूरी दुनिया में सर्वोत्तम है, इससे बढ़िया कल्चर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि मैं कई देशों की यात्रा कर चुका हूँ, भारत सरकार की तरफ से भी मेरे को भेजा गया है, मैं गया हूँ वहाँ पर और मैंने देखा है वहाँ पर कि जो हमारे देश का कल्चर है वो पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है, और वो लोग हमारे कल्चर को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अभी मैं सर्बिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी, सर्बिया में कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, पूरे वर्ल्ड की ओपन वर्ल्ड समिट थी, तो वहाँ पर यही इशू डिस्कस हो रहा था जो आप कह रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे जो हैं, या हमारे देश की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये है कि मोबाइल की समस्या, इंटरनेट की समस्या, इन सब से बच्चे जो इसके आदी हो रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम समस्याएं हैं जिस पे वहाँ पर इसी पे पूरे वर्ल्ड के
55 कंट्रीज़ के लोग इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने कि वहाँ पर ये बताया कि इस पे डिस्कस हुआ कि इसको कैसे हम लोग इसको छुटकारा पाए, कैसे हम लोग इसको दूर करें। तो जो संस्कार हैं वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को लेकर के अगर इसका समावेश युवाओं के अंदर हो, इसके लिए सरकार ने क्या करना चाहिए? हालांकि जो हमारी सरकार है वो काफ़ी कुछ कर रही है, और इसके लिए यही है कि हमारे जो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है पहले थोड़ा दूसरे सरकार में दूसरे तरीके से, और उसमें कई चीज़ें हैं जो हमारे जो एक्चुअल इतिहास था उसको छुपाया गया, उसको ना परोस के एक ऐसा इतिहास पेश किया गया जो कि नहीं पेश करना चाहिए था, मतलब गलत तरीके से। अरे कई इतिहास छुपाया गया, मतलब वो तो आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूँ किसी, क्योंकि ये हम एक धार्मिक काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो यहाँ हम कोई इस टाइप का नहीं वो करना चाहते कि कोई पॉलिटिकल हो। आपको जो है ईश्वर ने ऐसे भगवान श्री राम ने मौके पे ये आयोजन करने के लिए अवसर दिया, वो कितना उत्साहित इसको लेकर? हम लोग तो उत्साहित है, ये सभी लोग उत्साहित हैं इसको, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे पूरे गांव के लोग, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। इस क्षेत्र में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, तो सभी लोग पूरे उत्साह से लगे हैं, पूरी टीम सब लोग बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। गुरु बनाने के लिए ये राम मंदिर की स्थापना जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें कहाँ तक मतलब कि अपना योगदान देगा? राम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप देखिए तो भगवान राम सभी के ईष्ट हैं। सवाल हमारा है, इतना बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं जी, तो किन किन परिस्थितियों की चुनौती होंगी, आप समझ रहे होंगे भीड़ को संभालना, जी। किस तरीके से आप इसको